एक तो दादरी में आज सबसे बड़ी जो समस्या है पीने के पानी की, सीवर की, जो सड़कों पे खुला बह रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान शुरू कर रखा है, दूसरी तरफ इस कोरोना के कार्यकाल में सीवर का अगर गंदा पानी गलियों में रहेगा तो कैसी बीमारी फैल सकती है, आप अंदाज़ा लगा लो। एक तरफ तो सरकार दावे ठोक रही है कि आरओ के प्लांट लगा रहे हैं। अरे आरओ के प्लांट तो लगाते रहना, पीने का पानी तो दे दो कम से कम, वो भी स्वच्छ। कितनी टीडीएस आज दादरी में जो घरों में पानी आ रहा है, नमकीन पानी, ये हालत हो रही है दादरी में पीने के पानी की। आज पीने का पानी नहीं है, सीवर का पानी सड़कों पे है, गलियां सड़कों पर चल नहीं सकते, न कोई लाइटों की व्यवस्था है। जो मूलभूत सुविधाएं भी सरकार नहीं दे सकती आम आदमी को, तो फिर वो किस प्रकार की सरकार है। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से भी, मैं आपके माध्यम से जिला उपायुक्त को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि एक हफ्ते में पीने के पानी की और सीवर की जहाँ जहाँ हमारे दादरी के अंदर समस्या है उसको दुरुस्त किया जाए प्राथमिकता के आधार पर। नहीं तो एक हफ्ते के बाद में ये इंडियन नेशनल लोकदल जिला हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। तो हमारी ये बात है। दूसरी तरफ आज जो महंगाई, एक तरफ तो महिला दिवस मनाने की बात करते हैं, महिला दिवस पे कोई महिलाओं को तोहफा देखो कितना गजब का दिया इन्होंने। सिलेंडर आज 1000 के करीब हो गया, बिजली के बिल, डीजल, पेट्रोल। मैं कहता हूँ सरकार जिस प्रकार से महंगाई की आज आम आदमी की जो कमर तोड़ रही है, इससे मुझे लगता है कि इस देश में इससे अनुभवहीन सरकार और प्रजातंत्र की हत्या करने वाली सरकार आज तक नहीं हुई। ये तो अंग्रेजों के राज को भी पार कर चुके हैं। तो और इधर किसान जो 100 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए जो धरने पे बैठे हैं और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। कभी उन किसानों को पाकिस्तानी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी जन्मदाता से भी बड़ा मानते हैं अन्नदाता को। आज जिस देश का अन्नदाता सड़कों पे पीछे सर्दियों में अब गर्मियों में उसकी बूझ नहीं ले रहे हो, प्रजातंत्र में भगवान कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ ऐसी सरकार जो प्रजातंत्र की हत्या कर रही है और ऊपर से दावे ठोकते हैं प्रजातंत्र विकास समान विकास, ये सारी बातें केवल कागजों में सीमित है, धरातल पर कहीं काम नहीं होता। और मैं कहता हूँ ये तो बंदर के हाथ में एक उस्तरा आ गया, वो किसी का कान काटे किसी का नाक काटे। अब इन्होंने इस देश का, मोदी ने जिस प्रकार से ये तो देश का मजाक बना के रख दिया। जिस हिंदुस्तान को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, आज उसी भारतवर्ष बर्बादी के कागार पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था चौपट है। हमारे दादरी में आए दिन कोई कानूनी, आज व्यापारी सुरक्षित नहीं, दुकानदार सुरक्षित नहीं, घरों में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, रोज़ घटनाएं घटती हैं। किसी प्रकार का कोई भी जो पुलिस प्रशासन है आंख मीच करके मौन बैठा है, रोज़ाना घटनाएं हो रही। तो हम ये कहते हैं कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार उनकी तरफ तो ध्यान दे। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई भी दिवस या त्यौहार जब आदमी जिसका पेट भरा हुआ हो, एक भूखा आदमी कैसा त्यौहार मनाएगा। एक तरफ तो ये महिला दिवस के ऊपर इन्होंने कोई उपहार देना चाहिए महिलाओं को, रसोई गैस सिलेंडर रेट घटाने चाहिए। पहले यही मोदी जी कहते थे तुमने सिलेंडर सस्ता चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ता चाहिए तो बोला वोट दो। रामदेव जी कहते थे बच्चों से, हमारे युवा पीढ़ी से, बोला तुमने 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या 70, बोला 35, तो बोला 35 मोदी जी देंगे। गैस सस्ती चाहिए मोदी जी देंगे। आज वो रामदेव जी पता नहीं कहाँ छिपे हुए हैं, कहीं पता नहीं कौन से आसन पे जुट गए। पहले तो वो पेट हिला करके ये बातें कहते थे, अब पता नहीं क्या चीज़ कहाँ बैठ करके तो वो योगा कर रहे हैं और कौन सी बातें कहाँ किसको बता रहे हैं, हमारी तो समझ से परे है। किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और इन्हें लोग अपनी एक लोगों के दिलों में एक जगह बना चुकी है। कोई भी आदमी आज तक इस देश के इतिहास में जिसने भी समाज के या किसी के लिए त्याग किया है, वो त्याग कभी छुपता नहीं है। आज पूरे, मैं कहता हूँ प्रदेश में नहीं पूरे देश में मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे विधायक है जिन्होंने किसानों की लिए अपना विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जा करके बैठने का काम किया है। जो लोग कल तक ये कहते थे हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के लिए करेंगे, आज वो लोग कहाँ गए। जो नकली चेहरा लगा करके घूमते थे, आज वो किसानों के बीच में नहीं। इधर एक कांग्रेस कहती है अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, कभी कुछ करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा
बीजेपी की बी टीम बन के रह गई। आज उन्हीं के इशारे पे चलते हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी, ये जो किसान हैं ये सीने में बहुत राज छिपाए बैठे हैं। आपने तो बहुत प्रयास करे अनुशासनहीनता कराने की, फिर भी ये अनुशासन बनाए बैठे हैं। मौत कई बार आई किसानों की, फिर आ रही है, लेकिन मौत को भी ये बात करके बैठे हैं। तो आप इन बातों को समझो मोदी जी। एक बात और कहें, चौधरी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला एक ही परिवार के वंशज है, दोनों में इतना अंतर क्यों है? ये तो आप एक बात बताओ ना, आज तक इतिहास में उदाहरण रहे हैं, एक घर में जिस प्रकार से अलग अलग जिसमें संस्कार हों। अब कल तक दुष्यंत भी एक बात कहते थे, हम चौधरी देवलाल जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनके अधूरे सपने पूरे करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला भी, अब ये क्लियर हो गया। अब चौधरी देवलाल के बताए हुए रास्तों पर कौन चल रहा है, उन्होंने साबित कर दिया। एक तरफ तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, और दूसरी तरफ जो लोग कुर्सी के चिपके बैठे, लोगों ने, किसानों ने मांग की। चौधरी देवलाल तो किसानों के लिए दिल्ली में गए, जब ये कह के गए थे बोला मैं पहले किसान हूँ फिर मुख्यमंत्री हूँ। तो इन्होंने तो कुर्सी के किसानों के लिए ये भी नहीं कहा, अगर भाई किसानों की बात नहीं मानी गई तो हम समर्थन वापिस ले लेंगे। समर्थन भी नहीं लेने की बात कही। तो आज लोगों को पता चल चुका है चौधरी देवलाल की जो नीति थी वो किसानों के, गरीब के, मजदूर के हित की थी। और उन्हीं पच्चीनों पे आज मेरे कहने की बात नहीं है, आज विपक्ष के 36 बरादरी के हर वर्ग के लोग कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला मात्र एक ऐसा नेता है जो किसानों के बीच में आए। और आज जहाँ हर जगह हर खापू की पंचायतें कर करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जो लोग सम्मान दे रहे हैं, सम्मान बड़ी चीज़ होती है। ये पद लोगों से ही पद बनता है, पद से लोग नहीं बनते। तो इसलिए ये साबित कर दिया एक असली वारिस कौन है और उनके बताए रास्ते पे कौन चलता है। और चौधरी देवलाल जी ने तो जो बुढ़ापा पेंशन की थी वो एक सम्मान रूपी पेंशन थी। 60 साल का बुजुर्ग, महिला या कोई वर्ग जो भी होगा उसको सम्मान रूप में पेंशन मिलेगी। आज वही लोग सत्ता में सहयोगी बैठे हैं और फरमान जारी करते हैं कि 60 साल की उम्र में अगर किसी के जो पेंशन लेता है और उसके घर में परिवार का कोई सदस्य पेंशन लेता है तो उसको रिकवरी डल रही है और उसकी पेंशन काटी जाएगी। और दूसरी तरफ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं अगर इंडियन नेशनल लोकदल की आपकी अपनी सरकार आई तो चौधरी देवलाल की जो नीतियां थी वही लागू की जाएंगी। दोबारा से ये सरकार किसी की काटे, हम 60 साल का कोई बुजुर्ग, चाहे उसका बुजुर्ग महिला का पति चाहे कर्नल की पेंशन लेता हो, लेकिन अगर महिला या कोई बुजुर्ग पेंशन नहीं लेता है तो वो सम्मान पेंशन हम दोबारा से उनका सम्मान बरकरार करेंगे। अगर सरकार ने उनके ऊपर रिकवरी करी तो वो भी सम्मान हम देने का, उनको सम्मान दे करके उनको सम्मानित करेंगे। ये चौधरी देवलाल ने एक पेंशन सम्मान के रूप में करी थी, उस सम्मान को चौधरी देवलाल ने जो दिया था उसको ठेस नहीं पहुंचने देंगे, वो दोबारा से लागू करेंगे।